बीएससी पार्ट बायोलॉजी पार्ट सेकंड के अंतर्गत बॉटनी थर्ड पेपर जो कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी। पिछले टर्म में हमने इस बायोलॉजी के जो बॉटनी के पेपर्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो बॉटनी का थर्ड पेपर है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी, इसके सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं चिरंजी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, सीट RL सैरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज कालाडरा जयपुर से। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा हर एक वर्ष प्रत्येक क्लास के लिए एक निश्चित प्रारूप में सिलेबस जारी किया जाता है। सत्र 2021-22 के लिए जो सिलेबस राजस्थान विश्वविद्यालय ने बॉटनी थर्ड पेपर के लिए जारी किया है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो क्या हैं और जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, टेरिडोफाइट्स पादपों में सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है और ये पादप सुविकसित संवहन तंत्र युक्त स्थलीय फूल रहित व बीजाणु युक्त होते हैं जो कि क्रिप्टोगैमस में रखे गए थे, जिनका उपयोग सर्वप्रथम लिनियस ने अपुष्पीय पादपों के लिए किया था। अर्थात टेरिडोफाइट जो प्लांट्स हैं इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सुविकसित वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि जहाँ की जाइलम और फ्लोएम सुविकसित पाए जाते हैं। इन कारणों से जो टेरिडोफाइट्स हैं वो वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं तथा इनमें एक रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन पाई जाती है। दे हैव ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक स्टेज। हैप्लॉइड स्पेयर इज बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द गैमेटोफिटिक स्टेज। तो these are the some picture. Pteridophyte are the first true land plants. They are seedless, vascular cryptogamous. Life cycle in heteroecious diphylogenic types. Sporophytic is dominant plant body, while gametophytic is small, simple prothallus. Sporophyte has true roots, stem and leaves. So ये कुछ लक्षण हैं टेरिडोफाइट्स के जो राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो सिलेबस प्रोवाइडेड किया है उसके अनुसार पेपर थर्ड 4 यूनिट में डिवाइडेड होता। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, कुल मिला के 4 इकाइयों में विभक्त है। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स। इस टॉपिक के अंतर्गत जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं उनके डेफिनेशन, परिभाषाएं और सामान्य लक्षण क्या क्या है उनका हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय GM स्मिथ। जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं हमें देखेंगे जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं उनकी सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है, किस प्रकार से बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए टेरिडोफाइट के, पर पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर GM स्मिथ का क्लासिफिकेशन वो फॉलो करना है, उसका अध्ययन करना है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके अंतर्गत जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं उन पादपों का किस प्रकार से भूतल पर, पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे देश में और वर्ल्ड में, किस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकी हैबिटेट क्या होती है, किस प्रकार की कंडीशन में ये पाए जाते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो टेरिडोफाइट्स हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल में कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक्स जो टेरिडोफाइट्स कौन से हैं, जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स हैं वो कौन से हैं, और साथ ही साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अर्थात पीढ़ियों का एकांतरण का भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट स्टिलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। जहाँ तक जैसे हम जानते हैं कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं, अर्थात वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, अर्थात यहाँ पर सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। तो ये जो स्टिलर सिस्टम है इसका अध्ययन किए जाएंगे कि कहाँ पर जाइलम फ्लोएम वेल डेवलप में होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, और इसका जो प्रारूप है, डेवलपमेंट है, टेरिडोफाइट्स में कितने प्रकार के स्टिलर सिस्टम पाए जाते हैं उसका अध्ययन किया जाएगा।
नेक्स्ट है यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरन डेवलपमेंट और स्पोरेंजिया। चूँकि टेरिडोफाइट में स्पोर्स पाए जाते हैं तो स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरन डेवलपमेंट पाया जाता है, टेरिडोफाइट में देखा होता है। अर्थात जो स्पोरेंजिया एक ग्रुप ऑफ सेल्स से डेवलप होते हैं या एक सिंगल सेलिनी सेल से डेवलप होते हैं, उसका अध्ययन किया जाएगा। इसी में एपोगेमी और एपोस्पोरी दो टर्म्स हैं जो कि विदाउट गैमेटोफाइट और विदाउट स्पोर्स प्लांट्स का फॉर्मेशन होना, दैट इज एपोगेमी एंड एपोस्पोरी, इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट यूनिट फर्स्ट के लास्ट में है, जो टेरिडोफाइट्स हैं उनका आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाएगा। तो ये जो फर्स्ट यूनिट में इसमें इस प्रकार से इसको डिवाइडेशन किया गया है। यूनिट सेकंड में आते हैं तो सेकंड के अंतर्गत मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन ऑफ साइलोटम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया। यानी कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके जो 4 मेंबर्स हैं, साइलोटम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया, ये 4 मेंबर्स हैं। इन 4 मेंबर्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साइलोटम, अर्थात साइलोटम की बाह्य आकृति कैसी है, उसकी एनाटॉमी क्या है, जो मुख्य प्लांट बॉडी चूंकि स्पोरोफिटिक होती है तो रूट स्टेम लीफ की क्या पोजीशन है, उनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से और उनमें जनन किस प्रकार से संपन्न होता है, ये पूरी प्रोसेस चारों के चारों जो टेरिडोफाइट्स हैं, साइलोटम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया में इसका अध्ययन किया जाता है। यूनिट सेकेंड के अंतर्गत फिर है करेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म, करेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म, अर्थात जो जिम्नोस्पर्म पादप है उसका यूनिट थर्ड सेकंड में ही जो टॉपिक बच जाता है वो आ जाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। दूसरा जो प्लांट ग्रुप्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस पेपर में वो है जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म क्या है, एनी वेस्कुलर प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ एक्सपोज सीड और ओव्यूल अनलाइक एंजियोस्पर्म और फ्लोरिंग प्लांट्स whose seeds are enclosed by mature ovaries or fruit. The seeds of many gymnosperm are naked seeds, are born in cones and are not visible until maturity. तो मेन चीज़ देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है उनका उनका जो मेन फीचर है देयर करेक्टर, एब्सेंस ऑफ फ्लावर एंड द प्रेजेंस ऑफ नेक्ड ओपन सीड, एज दे डू नॉट हैव फ्लावर, consequently fruits are also absent in these groups of plants. The main source of pollination and dispersal is wind. So हम ये कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म हैं उनके इस यूनिट के अंतर्गत की जो सामान्य लक्षण हैं वो उसके अध्ययन किया जाएगा। जिम्नोस्पर्म क्या हैं और किस प्रकार से वे उनके मेन करेक्टर्स हैं उसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, अर्थात जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उनका किस प्रकार से वितरण वो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है अर्थ पर, भारत में कहाँ कहाँ जिम्नोस्पर्म की कितनी जातियाँ रिपोर्टेड की गई है, कौन कौन से जिम्नोस्पर्म भारत में पाए जाते हैं, और जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म का वो बाई KR स्पोर ने वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लासिफिकेशन गिवन बाय द साइंटिस्ट एंड जिम्नोस्पर्म वैज्ञानिकों के द्वारा कई सारे वर्गीकरण प्रणाली दी गई और आपको इसका अध्ययन करना है। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड के अंतर्गत मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, पाइनस एंड एफिड्रा। जैसे हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म के जो मेंबर्स हैं उनका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे साइकस, पाइनस और एफिड्रा 3 मेंबर्स हैं वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो इन प्लांट्स की बाह्य संरचना, मॉर्फोलॉजी के एक्सटर्नल एफिरेंस क्या है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका जो मुख्य जो प्लांट पीढ़ी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। तो जो जिम्नोस्पर्म है
उनकी प्लांट बॉडी अथवा पादप से रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड होती है। तो उन सब की मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटोमी क्या है, आंतरिक संरचना क्या है, रूट स्टेम लीफ की क्या है, उनमें जनन किस प्रकार से होता है, और साथ ही लाइफ साइकिल जीवन चक्र वो आपको साइकस में, पाइनस में और एफिड्रा में इसका अध्ययन करवाया जाएगा। तथा इसी में आगे है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं वो हमारे लिए कितने आर्थिक महत्व के पादप हैं, अर्थात उनका आर्थिक महत्व क्या है, उनका आर्थिक महत्व क्या है, इस टॉपिक के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जैसे कि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म आर ए गुड सोर्स ऑफ ए फूड। सीड्स ऑफ दिस नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स आर वाइडली यूज्ड एज edible seeds used for producing various food products. These plant species include ginkgo, pinus, cycas, etex. A few species of genus are a good source of starch and also used in the production of sago. So there are मोर इम्पोर्टेंट, इनका काफ़ी महत्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इकोलॉजी इनको इम्पोर्टेंस है, दे प्रोवाइडेड फूड और हैबिट फॉर वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, प्रिवेंट सोइल इरोजन, रेगुलर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज, और इन पादपों का सभी प्रकार से हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जिम्नोस्पर्म का। तो इस कारण से हम यहाँ पर इस यूनिट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थात इनका आर्थिक महत्व का अध्ययन करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो यूनिट आती है, फोर्थ यूनिट आती है, उसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि जो यूनिट फोर्थ है वो है पेलियो बोटनी की, अर्थात वनस्पति विज्ञान, ब्रांच ऑफ बोटनी विच डील्स, जिसके अंतर्गत प्राचीन काल में पाई जाने वाली वनस्पति अथवा प्राचीन पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पेलियो बोटनी या पूरा वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इस विज्ञान के अंतर्गत प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन अर्थात जीवाश्मीकरण, किस प्रकार से जीवाश्म बनते हैं, जीवाश्मों के कितने प्रकार होते हैं, और टेक्निक ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और हम किस प्रकार से जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, अर्थात जो जीवाश्म हैं उनका हम किस प्रकार से इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थात भौगोलिक समय सारणी का भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स कि जो प्राथमिक जो लैंड प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, राइनिया है, इसी तरीके से फॉसिल जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हैं, राइनिया है। कुछ पादप जो उस समय पाए जाते थे उनको रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा उनका अध्ययन किया गया, लेपिडोडेंड्रोन एंड कैलेमैटिस। इसी तरह फॉसिल जिम्नोस्पर्म विलियमसोनिया, इसका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पेपर थर्ड है बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का थर्ड पेपर बीएससी पार्ट सेकंड में बायोलॉजी ग्रुप में, वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और पेलियो बॉटनी है। इसमें यूनिट फोर्थ में ये पेलियो बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 34 है, 34 नंबरों में डिवाइड होता है। इस प्रकार से जो पिछले वर्षों में देखते हैं हमें आगे, इसमें हर एक यूनिट से आपको करने के लिए एक एक क्वेश्चन मिलता है, अर्थात एक क्वेश्चन आपका मेन होता है, दूसरा उसका अथवा क्वेश्चन आता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 9, अर्थात प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक करना होता है। तथा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कंपलसरी होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्लिक शॉर्ट आंसर टाइप का आता है। और इस प्रकार से ये जो पेपर है बॉटनी थर्ड का, वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियो बॉटनी, ये आपके थर्ड पेपर में मैं डॉक्टर चिरंजीव लाल आप सबका धन्यवाद, थैंक्स करता हूँ। आपने ध्यान से सुना होगा।